Hello everyone, in this video we will discuss legal and ethical issues with regards of archives। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे रिलेटेड जो इसका मेन बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो थी या जो मीनिंग से रिलेटेड वीडियो है आप उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। बिकॉज एक होता है जब तक आपको मेन बेसिक कंसेप्ट नहीं समझ आएगा आपको बाकी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और ये जो आपका MAG16 है वो एक टॉपिक दूसरे से रिलेट करता हुआ ही है, इसलिए आप अगर प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो आप अभी जैसे कि चैप्टर नंबर 11 यूनिट और ब्लॉक 3 चल रहा है तो कंटिन्यू हमारा यही चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, अभी मेरा काम है बताना कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आप ये कंसेप्ट को बिल्डअप करेगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करना चाहते हैं। और अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि जो लीगल और एथिकल इश्यूज़ होते हैं आर्काइव्स को लेके वो क्या होते हैं। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन लाइक आर्काइव्स क्या होते हैं, उनके इश्यूज़ किस तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इससे फर्दर वीडियोज़ जितने भी इससे पहले की वीडियोज़ हैं उन सब में कवर किया हुआ है इन टॉपिक्स को। तो जैसे आपको पता होगा कोई भी काम होता है, कोई भी कलेक्शन होता है, कोई भी अगर आप collection of acquiring material by archives involve certain level of writing। कि जो कलेक्शन होता है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आते हैं, कलेक्शन में। किस चीज़ के, एक्वायरिंग मटेरियल बाय आर्काइव्स इन्वॉल्व सर्टेन लेवल ऑफ राइटिंग। एक ही टाइम की राइटिंग में, एक ही टाइम पीरियड में की गई जो राइटिंग्स हैं जब उनको इकट्ठा रखा जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है तो उसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं। नेगोशिएशन विद टर्म एंड कंडीशन ऑफ लीगल प्रोसीजर अमंग द आर्किविस्ट, परफॉर्मर एंड रिसर्चर। और ये जो काम है वो कौन करता है, एक आर्किविस्ट करता है। इससे पहले मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था कि आर्काइव्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और आर्किविस्ट क्या होते हैं। शॉर्ट में अगर बोलूँ तो आर्काइव्स कौन होते हैं, जो इनको मेंटेन करते हैं। जैसे कि एग्जैक्ट जो इसका हिंदी मीनिंग है, अभिलेखागार बोलते हैं आर्काइव्स को। ठीक है, जहाँ पे इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है। और आर्काइविस्ट कौन होते हैं, आर्काइविस्ट वो होते हैं द पीपल हु कलेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स, जो लोग उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज़, फॉर देयर गोल्स एंड पर्पस, तो वो कौन होते हैं, आर्काइविस्ट होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होंगी, अच्छा आप कर रहे हैं तो काम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप ही को होंगे और उनको शॉर्ट आउट भी कौन करेगा, यू विल गोइंग टू शॉर्ट आउट योर इश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ अदर्स। जो एथिकल इश्यूज़ हैं आर कंसर्न विद मोरल प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग आर्काइव्स और कलेक्शन। बेसिकली जिसका जो काम होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसी फील्ड एरिया में होती हैं। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर की प्रॉब्लम होगी, उसको इशू होगा तो किससे रिलेटेड होगा, मेडिकल के टर्म्स में होगा। एक टीचर को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी से इशू हो रहा है तो किस चीज़ को लेके इशू होगा, डेफिनेटली किसी टॉपिक पे ही इशू होगा जो उनको डिलीवर करना है, चैप्टर डिलीवर करना है, या फिर जो कंसेप्ट्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, इश्यूज़ होंगी तो किसको लेके होंगी, टॉपिक को लेके होगा, कंटेंट को लेके होगा, सिलेबस को लेके होगा, एग्ज़ाम को लेके होगा, सिलेक्शन को लेके होगा। तो इसी तरीके से सिमिलरली जो एथिकल इश्यूज़ होते हैं वो सब किससे रिलेटेड होते हैं, आर्काइव से रिलेटेड होते हैं और इसकी कलेक्शन से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रिकॉर्डेड मटेरियल ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी आर रेयर, आर्किविस्ट हैव टू अवेयर ऑफ राइट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द म्यूज़िक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कलेक्शन तो करना ही है, लेकिन कलेक्शन कब करना है, उस चीज़ का कलेक्शन करना है जो चीज़ क्या होगी, रेयर होगी और जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी होगी, इसीलिए उसको प्रिजर्व कर। आर्किविस्ट शुड मेक कम्युनिकेशन विद बोथ द कम्युनिटी ऑफ द कलेक्टर हु कैन कंसल्टेड रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ रिकॉर्डिंग्स। जब कभी भी
आर्काइव्स क्या करते हैं, जैसे कि हमने साउंड आर्काइव्स में भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे क्या रोल होता है कि ऑडियो और जो विजुअल रिकॉर्डिंग्स होती है उससे रिलेटेड वो लोग काम करते हैं। बट हेयर यहाँ पे बोला गया है कि सपोज एक ही टाइम पे दो कम्युनिटीज़ हैं, वो दोनों क्या कर रही हैं, वो एक ही कम्युनिटी से रिलेटेड है, मतलब कि उनका जो कल्चर है, जो मिथ है, जो सिंबल है, जो रिलीजन है, वो एक ही है, लेकिन जो उनका डिफरेंस है वो किस चीज़ को लेके है, किसी म्यूज़िक की जो वॉइस है, जो रिकॉर्डिंग है, उसको लेकर है। तो वहाँ पे एक आर्काइविस्ट के सामने क्या इशू है, ये डिसाइड करना कि दोनों में से करेक्ट कौन सी है और किस में मिक्स किया गया है दूसरी चीज़ को, मतलब प्योरिटी को पहचानना, ओरिजिनलिटी को पहचानना। दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर इशू ऑफ अ आर्ट। तो उन चीज़ों को फाइंड आउट करना कि कौन सी चीज़ जो है वो नेचुरल है और किस चीज़ में, किस म्यूज़िक में, किस आर्ट में, किस डॉक्यूमेंट में ऐड किया गया है, उसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट्स डाले गए हैं। You can write in points also. Next point is the subject matter which need to be protected under the regulation and traditional culture expression of folklore. The subject matters of traditional cultural expressions are, उनके subject matters कौन कौन से होंगे ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि verbal expressions क्या होते हैं, that you can seal, यू कैन हीयर कि उसने किस तरीके से किया। जैसे किसी ने जोक्स सुनाया आपको तो आप हंसते हैं, दिस इज़ योर जो आपका लाफिंग है वो आपका क्या है, वर्बल एक्सप्रेशन। फोक टेल्स हो गई, फोकलोर हो गया, फोक पोइट्री हो गई, रिडल्स हो गए, सिंबल्स हो गए, इंडिकेशन। इनफैक्ट इसके अंदर आपका जो शायरी होती है, गज़ल्स होते हैं, दिट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन वर्बल एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूजिकल एक्सप्रेशन जैसे कि इसका नाम ही ऐसा है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, फोक सॉन्ग्स एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जाती है, इसके अंदर आ जाता है जैसे कि फोक डांस, ठीक है, प्लेज, कोई भी रिचुअल, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। अब डांस क्यों आएगा इसके अंदर, बिकॉज आप खुद देखने की कोशिश कीजिए, सोचिए कि जो डांस परफॉर्मेंस है वो कहाँ की जाती है, स्टेज पे की जाती है। अदरवाइज़ अगर आप घर पे भी करते हैं तो भी आप क्या कर रहे हैं, आप अपने एक्शंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपकी जो बॉडी है, जो मूवमेंट है, जो बॉडी है वो मूवमेंट करती है, चाहे म्यूज़िक कोई भी हो, बट आप। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 इज टेंगेबल एक्सप्रेशन। इससे पहले भी हमने टेंगेबल और नॉन टेंगेबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था व्हेन चैप्टर 11 स्टार्ट्स इन आई थिंक वेरी फर्स्ट वीडियो, जब हमने सिर्फ इसके मीनिंग और टेंगेबल और इनटेंगेबल को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके अंदर क्या हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, कार्विंग, स्कल्पचर, पोट्री है, ये पोइट्री नहीं है। पोट्री मतलब ये जो पोट मेकिंग होता है, वुड वर्क, मेटल वर्क, ज्वेलरी, बास्केट वीविंग, नीडल वर्क, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी टेंगेबल एक्सप्रेशन के। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये भी एक्सप्रेशन है? यस, क्योंकि इन सब चीज़ों को भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि वुड वर्क हो गया, लकड़ी का कोई भी काम हो गया, मेटल वर्क हो गया, ज्वेलरी बनाना हो गया, बास्केट बनाना हो गया, ये जो सुई से काम होता है, नीडल वर्क, लाइक नीडल से कुछ लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। इसी के अंदर क्राफ्ट वर्क भी आ जाता है, आपकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी क्यों आते हैं, बिकॉज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस ही कर रहे हैं। लाइक बांसुरी, आप फ्लूट को देखते हैं, फ्लूट भी क्या है, एक टेंगेबल एक्सप्रेशन है, आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जब लोग उसे बजाते हैं, जब प्ले करते हैं, तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई टेंगेबल का मतलब होता है कि वो चीज़ें जिन्हें आप टच कर सकते हैं, वो फोक्स, वो आइटम्स, वो आर्काइव्स जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसे वुडन बॉक्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग, ठीक है, बास्केट, नीडल वर्क, ये सब क्या है, इनको आप टच कर सकते हैं।
तो इनको बोलते हैं टेंगेबल। और इनटेंगेबल किसे बोलते हैं? इनटेंगेबल होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि आपका म्यूज़िक, जैसे कि आपका कोई मिथ, जैसे कि आपकी कोई फोक स्टोरी जिसको आप सुनते हैं वो आपका साउंड आर्काइव्स में काउंट होगा, लेकिन वो आपका टेंगेबल में काउंट नहीं होगा। और मे बी आइदर टेंगेबल और इनटेंगेबल दोनों तरीके से प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। क्योंकि एक्सप्रेशन तो क्या है, जो चीज़ें आप टच नहीं कर सकते, जो इंटेंगेबल है वो भी तो एक्सप्रेस कर रही हैं। लाइक कोई म्यूज़िक है वो इंटेंगेबल है बट वो एक्सप्रेस तो कर ही रहा है, तो वो चीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। An example of mixed expression of folklore would be recorded piece of music. Recorded piece of music. अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी आएगा। देखिए, अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड करके रखी गई है म्यूज़िक में ही तो वो किस में आ जाती है? टेंगेबल में। लेकिन अगर वो रिकॉर्डेड नहीं है तो वो टेंगेबल में नहीं आएगी। शॉर्ट में डिस्कस करें तो इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया है? पहले तो लीगल इश्यूज़ को डिस्कस किया है और किस तरीके से जो एथिकल इश्यूज़ हैं वो किससे कनेक्टेड है। दे आर डायरेक्टली कंसर्न विद मोरल प्रिंसिपल इंक्लूडिंग आर्काइव्स और कलेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? मोरल प्रिंसिपल्स विद इंक्लूडिंग या इन्वॉल्विंग आर्काइव्स और कलेक्शंस। इसके अंदर और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे द सब्जेक्ट मैटर विच वी नीड टू प्रोटेक्ट अंडर द रेगुलेशंस आर ट्रेडिशनल कल्चर एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फोकलोर। आफ्टर दैट इसके अंदर हमने कुछ कल्चरल एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। हो गया पोइट्री, राइम्स, सिंबल, इंडिकेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। देन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेशन। म्यूज़िकल एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? जितना भी आपका म्यूज़िक होता है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एक्सप्रेशन बाय एक्शन। एक्शन में आपको याद रखनी है, आप एक्शन मूवी से इसको रिमाइंड कर सकते हैं अपने माइंड में। जैसे इसके पॉइंट हैं वो खुद अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ एक्शन, इसमें क्या होगा? वो चीज़ें इंक्लूड होंगी जिसमें एक्शन यूज़ होता है, लाइक आपका फोक डांस, प्लेस, रिचुअल्स। तो ये सारी चीज़ें, ड्रामा को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा तो जो इंसान या जो ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ डील करती है, जैसे कि ये पूरा टॉपिक किसके ऊपर है? आर्काइव्स और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ये। तो प्रॉब्लम्स भी किनको होंगी? उन्हीं लोगों को होगी जो इसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तभी होती है जब आप किसी काम को करते हो और आपके काम में आप ही को प्रॉब्लम होगी, किसी दूसरे को नहीं होगी कि आपके फ्रेंड को प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर टाइम देके एक प्रेजेंटेशन देती हूँ, सो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, राइट। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो लर्नर्स नए हैं, आज ही आए हैं इस चैनल पे, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए ही है, फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। आपको एजुकेशनल की जितनी भी MEG 1 to 16 की सारी वीडियोज़ इस पर मिल जाएंगी। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर एंड थैंक यू।